अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे वो है इल्यूजन और हेलुसिनेशन के दरमियान फ़र्क। इल्यूजन जिसे उर्दू में इल्तिबास और हेलुसिनेशन को वहमा कहते हैं। इससे पहले की एक वीडियो में हमने इदराक को या परसेप्शन को डिफ़ाइन किया था। इदराक पर गुफ्तगू करते हुए हमने कहा था कि ये एक ऐसा कंक्रीट और कम्प्लेक्स ज़हनी अमल है जो ख़ारजी मुहीज की वजह से ज़हूर पज़ीर होता है और इस ख़ारजी मुहीज के साथ जो ख़यालात और तसव्वुरात जुड़े हुए होते हैं वो भी हमारे ज़हन में आ जाते हैं। इस ज़हनी अमल को इदराक कहते हैं। इदराक की मुख्तलिफ मदारिज और उसकी इक़साम पर हम एक पहली वीडियो में गुफ्तगू कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इल्यूजन और हेलुसिनेशन के दरमियान फ़र्क करेंगे। इल्यूजन इदराक की ही एक किस्म है। जब हमारा दिमाग एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के बारे में दुरुस्त हिस्सी तासुर महसूस कर रहा हो तो वो परसेप्शन या इदराक कहलाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का जो हिस्सी तासुर हमारे दिमाग में पैदा हो रहा है वो दुरुस्त नहीं होता बल्कि गलत होता है। मसलन अगर किसी पानी से भरे हुए बर्तन में आप छड़ी रख दें और उसको थोड़े फासले से देखें तो आपको वो छड़ी टेढ़ी नज़र आती है। ये इल्यूजन की एक मिसाल है। हालांकि छड़ी सीधी है लेकिन जो हिस्सी तासुर पैदा हो रहा है वो टेढ़ी छड़ी का है। इस तरह की जो सूरत हाल होती है उसको इल्तिबास कहते हैं। इल्तिबास दो वजह से पैदा हो सकता है। एक तो ये है कि हमारी बसरी या हवास की जो सलाहियतें हैं वो महदूद होती हैं और एक ख़ास हद तक हिस्सी तासुर पैदा करती हैं और ख़ास फासले से अगर आप दूर चले जाएं तो हिस्सी तासुर गलत हो सकता है। मिसाल के तौर पर आसमान पर दूर एक जहाज़ उड़ रहा है और वो जहाज़ हमें बहुत छोटे साइज़ में नज़र आता है, लेकिन हमारी बसरी सलाहियतें चूँकि लामहदूद नहीं हैं तो बसरी सलाहियतों के महदूद होने की वजह से दूर आसमान पर उड़ने वाले जहाज़ को हम परिंदा समझ सकते हैं। अगर दूर उड़ने वाले आसमान पर जहाज़ को हम परिंदा समझ रहे हैं तो इसका मतलब है हम इल्तिबास का शिकार हो रहे हैं, हालांकि वो परिंदा नहीं है। इसी तरह हमारे ज़हन की ख़ास कैफ़ियत होती है जो रंज, खौफ या शदीद गुस्से के तहत हमारा दिमाग अपने मानी चीज़ों को पहना देता है या उनकी गलत इंटरप्रिटेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है। इस तरह की जो गलत इदराक हैं उसको इससे भी पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं खौफज़दा हूँ सांपों से और रात को जाते हुए मुझे कोई रस्सी नज़र आती है तो मैं उसको सांप समझ बैठता हूँ। ये शदीद खौफ की वजह से मेरे दिमाग ने उस रस्सी को सांप के माने पहना दिए हैं। इसी तरह इल्तिबास की कई और किस्में भी होती हैं। मसलन इल्यूजन ऑफ फॉर्म, जब आपको किसी शय की दुरुस्त शक्ल नज़र नहीं आती तो उस गलत शक्ल नज़र आने के इल्तिबास या इल्यूजन को इल्यूजन ऑफ फॉर्म कहते हैं। इसी तरह अगर उसका साइज़ दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा, उसकी कामत दुरुस्त नज़र नहीं आ रही आपको तो उसको इल्यूजन ऑफ साइज़ कहते हैं। इसी तरह इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस होता है जो दूरी की वजह से पैदा होता है, जिसकी मिसाल हमने जहाज़ की ली है। इसी तरह इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन भी होता है कि जहाँ चीज़ें कोई चीज़ मुड़ रही है, मसलन रेल की पटड़ी पे आप खड़े हैं और दो लाइनें मुतवाज़ी जा रही हैं, जहाँ उनके अंदर डायरेक्शन में तब्दीली हो रही है तो आपको महसूस होता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, हालांकि वो नहीं मिल रही बल्कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो इस तरह का इल्तिबास इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। इसी तरह इल्यूजन ऑफ मूवमेंट है जो हरकत की वजह से बाज़ दफ़ा इल्तिबास पैदा होता है और हमारे हवास उसकी सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते और हमारा दिमाग उनको गलत समझ बैठता है। सो इल्यूजन ऑफ फॉर्म, इल्यूजन ऑफ साइज़, इल्यूजन ऑफ डिस्टेंस, इल्यूजन ऑफ डायरेक्शन और इल्यूजन ऑफ मूवमेंट, ये इल्तिबास की 5 अक़साम हैं। ज़्यादातर इल्तिबासात जो पैदा होते हैं वो हमारी बसरी सलाहियतों के महदूद होने की वजह से पैदा होते हैं।
सो जितने हवास हैं इतने इल्तिबासात हैं, लेकिन ज़्यादा इल्तिबासात का ताल्लुक़ हमारी बसरी सलाहियतों के साथ होता है, जिसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम देते हैं। इल्तिबास को डिफ़ाइन और इसकी अक़साम के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि हेलुसिनेशन क्या होता है। गलत इदराक का नाम हमने इल्यूजन रखा है, जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन हमारा दिमाग उसको गलत मानी दे रहा है। और गलत मानी देने की वजूहात भी हमने डिस्कस की हैं कि हमारे बसरी सलाहियतें महदूद होने की वजह से या उनमें नक्स पैदा हो जाने की वजह से जो है, या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरतीब में अगर कोई तब्दीली आ गई है तो उसकी वजह से भी इल्तिबास पैदा हो जाता है। इल्तिबास के लिए ज़रूरी है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मौजूद हो, लेकिन हेलुसिनेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अगर किसी शय के गैर मौजूदगी में उसका हिस्सी तासुर आपके दिमाग में पैदा हो रहा है तो ये हेलुसिनेशन है। मसलन दीवार पर अगर कोई कोट है और आप उसे समझ रहे हैं कि ये कोई आदमी खड़ा है, तो ये इल्यूजन की एक मिसाल है। लेकिन दीवार के साथ कोई कोट नहीं लटक रहा और इसके बावजूद आपका दिमाग में ये हिस्सी तासुर पैदा हो रहा है कि वहाँ एक शख्स खड़ा है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की गैर मौजूदगी के बावजूद, तो इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन इदराक नहीं होता, क्योंकि इदराक के लिए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। हेलुसिनेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। हेलुसिनेशन बग़ैर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के और बग़ैर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के पैदा होता है, और ये दिमाग की अमूमन वो कैफ़ियत है जो नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करने वाले लोगों में या पागलों में पैदा होती हैं। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि मौजूद होता है। मसलन कोई पागल है और वो ये समझ रहा है कि मेरे सामने एक शख्स मौजूद है और वो मेरे साथ महवे गुफ्तगू है और वो उसके सवालों को सुन रहा है और उनके जवाब देता चला जा रहा है, हालांकि वो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। तो उसकी ज़हनी कैफ़ियत इस तरह की है कि जहाँ हेलुसिनेशन पैदा हुआ है और वो चीज़ों को हकीकी समझकर उन्हें कबूल कर रहा है। हेलुसिनेशन में ख्वाब की सी कैफ़ियत भी होती है कि ख्वाब में भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं और उनको सच भी समझ रहे होते हैं। इसी तरह हेलुसिनेशन के इस अमल को समझने के लिए हमें हिप्नोटिज़म का मुताला भी करना चाहिए कि हिप्नोटिज़म के अंदर जो पेशेंट होता है, हिप्नोटाइज़र उसको जो चीज़ बावर करवाता है वो हकीकी समझकर उसके ऊपर अमल कर रहा होता है। तो हेलुसिनेशन के दरमियान शऊर और लाशऊर के जो दरमियानी कैफ़ियत है कि उसमें आप मौजूद होते हैं और चीज़ों को हकीकी समझ रहे होते हैं, हालांकि वो चीज़ें मौजूद सिरे से होती ही नहीं हैं। सो इस ज़हनी कैफ़ियत को हम हेलुसिनेशन का नाम देते हैं। हेलुसिनेशन से ही हेलुसिनेटरी रियलिज़म की टेक्निक मुतारिफ़ हुई है और ये टेक्निक जो है ये 1975 के नज़दीक पहली दफ़ा जो था इसको इस्तेमाल हुआ और ये टेक्निक फिर उस वक्त ख़ास शोहरत हासिल कर गई जब 2012 में मोयान को नोबेल प्राइज़ मिला और उसका जो नावल था रेड सारगम क्लेन, उसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की गई थी। हेलुसिनेटरी रियलिज़म की बहुत सारे ख़ास जो हैं वो मैजिक रियलिज़म के साथ भी मिलते हैं और इसी तरह सर रियलिज़म के साथ भी इसके डांडे जाकर मिलते हैं। सर रियलिज़म जो है वो भी एक नफ्सियाती ज़हनी कैफ़ियत है कि जिसमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स मौजूद नहीं होते और जो लिखने वाला है या जो अदीब है वो उनको बावर करवा रहा होता है। सो सर रियलिज़म does not depict the external realities, it always depicts the realm of dream and fancy. So सररियलिज़म और हेलुसिनेटरी रियलिज़म के दरमियान यहाँ पर बहुत सारे इश्तराकात मौजूद होते हैं और जब हम सररियलिज़म की बात कर रहे हैं तो सररियलिज़म को डाडाइज़म के बगैर नहीं समझा जा सकता। सो डाडाइज़म, सररियलिज़म
मैजिक रियलिज़म और हेलुसिनेटरी रियलिज़म के बहुत सारे ख़ास एक दूसरे के साथ जाकर मिलते हैं। और जब तक हम हेलुसिनेशन, इल्यूजन और परसेप्शन की इन ज़हनी कैफ़ियत को नहीं समझते, सो इन टेक्निक्स को और इन टर्म्स को जो आजकल के फ़िक्शन में इस्तेमाल हो रही हैं, उनको समझने से कासिर रहते हैं। उम्मीद है मेरी आज की गुफ्तगू से इल्यूजन और हेलुसिनेशन का फ़र्क वाज़ेह हो गया होगा। उम्मीद है हम अगले किसी वीडियो के अंदर ज़हनी कैफ़ियत जो दिमाग की होती है, किसी और ज़हनी कैफ़ियत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी।